नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। हिंदू पक्ष के वकील वरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं। वरुण जी, फैसला सुरक्षित रह गया, लंबी सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के मुख्य बिंदु क्या थे? देखिए, आज सवेरे में भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल जब अपीयर किए तो उन्होंने सेक्शन 3E पर अपना जो बहस जारी किया। उसके बाद उन्होंने जब कंक्लूड किया अपने बहस को, तो फिर भारत सरकार के समर्थन में जो रंजीत कुमार सीनियर एडवोकेट है उन्होंने अपनी दलील दी। मनिंदर सिंह सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने भी सॉलिसिटर जनरल के आर्गूमेंट को अडॉप्ट किया। उसके बाद श्री गुरुमूर्ति हैं सीनियर एडवोकेट, उन्होंने अपनी दलील दी। तो इस तरह से जो विभिन्न जो बिंदु थे संशोधन कानून के कि वो किस तरह से संवैधानिक रूप से वैध है, वो संवैधानिक है, इसको सरकार और सरकार के समक्ष जो पक्षकार थे उन्होंने कहा। लेकिन जब 2 बजे के बाद से मुस्लिम पक्ष का जब दलील आया तो उनका ये कहना था कि उनके धारा 25 और 26 जो संविधान का है उसमें जो रिलीजन संबंधित जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन हुआ है इस संशोधित कानून के माध्यम से। उनका यह भी तर्क था कि जो लिमिटेशन का कानून लाया गया है ये कानून भी जो है असंवैधानिक है और ये गैर कानूनी है। उनका यह भी एक तथ्य था। उसके बाद उन्होंने यह कोशिश की जो वक्फ व यूजर है वो वक्फ व यूजर बिल्कुल जो संशोधित कानून के माध्यम से उसको कर्टेल करने की कोशिश की गई है और रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी किया गया है। जो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह नहीं होना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी नहीं करना चाहिए था। उनका यह भी कहना था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में जो प्रावधान आया है संशोधन में कि वहाँ पर आप वक्फ नहीं कर सकते हैं, तो उनका कहना था कि शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके वक्फ का क्या, उसका कोई सोल्यूशन संशोधन कानून में नहीं दिया गया है। तो इस तरह से उन्होंने पूरी दलील दी और उनका ये कहना था अंत में कि उन्हें अंतरिम राहत मिल चाहिए। लेकिन जो भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और जो उनके समर्थक वकीलों ने जो दलील दी, उस दलील में यह बताया गया कि जो भी प्रावधान संशोधन के माध्यम से लाए गए हैं वह बिल्कुल संविधान के दायरे में है, कानून के दायरे में है। और सॉलिसिटर जनरल ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इन संशोधन के माध्यम से किसी भी मुस्लिम समाज के सदस्य के अधिकार का, किसी भी तरह का अधिकार का हनन नहीं होता है। वक्फ बोर्ड, वक्फ के सेंट्रल काउंसिल में दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने को लेकर के सॉलिसिटर जनरल ने एक दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह रखा है कि वक्फ अपने आप में आर्टिकल 12 के तहत राज्य की तरह है। बिल्कुल, एक जजमेंट का हवाला उन्होंने दिया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है 2010 का, जिसमें यह कहा गया है कि जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, सॉरी 2022 का जजमेंट है, जिसमें यह कहा गया है कि जो वक्फ बोर्ड है वो एक स्टेट है धारा 12 संविधान के तहत। तो उन्होंने कहा कि जब वह एक स्टेट के रूप में है तो यह कहना कि उसको धर्म के दायरे में नापना ये अपने आप में अनुचित आर्गूमेंट है मुस्लिम पक्ष का। एक और बात आई थी जो आपत्ति है कि 5 साल वक्फ करने के लिए 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, उस पर क्या दलील दी गई थी? देखिए, जो 5 साल जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात कही गई है उसमें यह कहा गया है कि किस तरह से वक्फ प्रॉपर्टी का वक्फ के माध्यम से उसका गलत इस्तेमाल करने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने यह कहा कि जब कोई क्रेडिटर का मामला होता है, कहीं कोई लोन चुकता करना होता है, अगर किसी कोर्ट की डिक्री होती है उस मुसलमान पक्ष के साथ, तो वो वक्फ क्रिएट करके और उसको जो लाइबिलिटी है उससे निकलना चाहता है और फिर बाद में उस प्रॉपर्टी को पुनः वापस ले लेता है। तो इस तरह का जो टैक्टिकल मूव है, इस तरह के तमाम शिकायत भारत सरकार के पास थी। इसी वजह से जो 5 साल प्रैक्टिस जो इस्लाम का मामला आया है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या उम्मीद है कब तक इस मामले में फैसला आ जाएगा? हम लोग आशा करते हैं कि बहुत जल्द इस मामले में फैसला आना चाहिए, क्योंकि जो इस मामले को काफ़ी गंभीर बनाया गया है और एक नैरेटिव ऐसी बनाई गई है कि एक ऐसा संशोधन है जो मुस्लिम समाज के खिलाफ है। हालांकि ये नैरेटिव अपने आप में गलत है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं हम सब कि ये फैसला बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। अ, लंबी सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला क्या आएगा? तो फैसला इस विषय पर आएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करेगा क्या, क्योंकि इस पर विस्तार से सुनवाई होनी है। मामला बहुत ही
संवेदनशील है, इस पर विस्तार से सुनवाई होनी है, लेकिन उसके पहले क्या कोई किसी अंतरिम आदेश की ज़रूरत है? जैसा कि आप जानते हैं कि इस कानून के विवादास्पद 3 प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पहले ही वचन दे दिया है कि हम उस पर जब तक फैसला नहीं आता, जब तक सुनवाई नहीं पूरी हो जाती, तब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे। तो इस बीच मुस्लिम पक्ष ये मांग रहा है कि इस मामले में कोर्ट अपनी तरफ से अंतरिम आदेश दे। आज सुनवाई के दौरान क्या हुआ, वरुण सिन्हा ने बता दिया, लेकिन जो आज की सुनवाई का हाईलाइट था, कल केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि वक्फ जो है वो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, मुख्य अंग नहीं है। आज उस दलील को आगे बढ़ाया गया। राजस्थान सरकार जो इस कानून के समर्थन में थी, उसके तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी पेश हो रहे थे। उन्होंने कहा वक्फ ही नहीं, वक्फ बाय यूजर भी इस्लाम के इंटीग्रल पार्ट का हिस्सा नहीं है। वक्फ बाय यूजर यानी अगर कोई संपत्ति है और वो जो आदमी जिसके पास उसका मालिक है, जो उस पर कब्जा करके बैठा है, जिसके पास उसका कब्जा है, मालिकान जो उस पर रखता है, तो उसे वक्फ बाय यूजर के तहत वो कर सकता है। तो उसका इस बार प्रावधान, इस कानून में प्रावधान किया गया है कि वक्फ बाय यूजर के प्रोविज़न को हम हटाएंगे। तो राकेश द्विवेदी ने ये दलील दी कि वक्फ बाय यूजर भारतीय उपमहाद्वीप की व्यवस्था नहीं है, ये बाहर से व्यवस्था आई हुई व्यवस्था है, और ये एडवर्स पोजीशन जो सिविल लॉ का एक सिद्धांत है, उसके पैरेलल ये सिद्धांत आया था। सॉलिसिटर जनरल ने एक दलील दी, चूँकि इस कानून में एक प्रावधान किया गया है कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल काउंसिल में दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने का, और इसका विरोध ये हो रहा है कि इसमें दूसरे धर्म के लोगों को क्यों शामिल करना चाहिए। अगर हिंदुओं से जुड़े हुए धर्मार्थ कोई ट्रस्ट हो या क्रिश्चियन और किसी धर्म में अगर नहीं है, तो इसमें क्यों होना चाहिए। तो इस पर एक दलील आज सॉलिसिटर जनरल ने दी, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 2022 में। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत वक्फ भी अपने आप में राज्य की तरह है। इसको ऐसे समझिए कि संविधान के अनुच्छेद 12 में तमाम उन संस्थाओं को, उन संवैधानिक अंगों को राज्य चिन्हित किया गया, जैसे देश, तमाम राज्य सरकारें, इसके अलावा अलग अलग प्राधिकरण, उनको राज्य माना गया है। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वक्फ अपने आप में राज्य का दर्जा हासिल करता है। तो ऐसे में जो राज्य की तरह है, उसमें कोई कैसे दावा कर सकता है कि ये उसमें किसी एक ही धर्म का व्यक्ति शामिल हो सकता है। तो इस आधार पर एक वो देने की कोशिश की गई। दूसरी बात ये कि जो इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि वक्फ करने के लिए 5 साल मिनिमम आपको इस्लाम प्रैक्टिस करने वाला होना चाहिए। इसका विरोध हो रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये व्यवस्था है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर उसके शरीयत लॉ के हिसाब से आप उसके प्रावधान आप चाहते हैं कि आप पर लागू हों और आप मुस्लिम हैं, तो आपको ये साबित करना पड़ता है कि आप मुस्लिम हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने मात्र इसमें एक न्यूनतम सीमा तय की है। ये व्यवस्था पहले से है जहाँ पर आपको साबित करना होता है कि हम मुसलमान हैं। तो इस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से इस कानून के समर्थन में तमाम तरह की दलीलें दी गई। कानून संवैधानिक है, इसके पक्ष में दलीलें दी गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक स्टैंड है, ये बताया गया है कि ये कानून जो आया है, जिसे ये कहा जा रहा है कि ये वक्फ को के बेहतर मैनेजमेंट के लिए लाया गया है, दरअसल ये कानून वक्फ की संपत्ति को हड़पने के लिए लाया गया है, ऐसा मुस्लिम पक्ष की दलीलें हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तो हम एक बार फिर हाजिर होंगे वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। वीडियो बना रहे हैं दीपक, उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी।